सो हेलो गाइज, आज हम ये देखेंगे कंप्लायंस फ्रेमवर्क, जो कि काफ़ी अच्छा टॉपिक है डीडी में। अगर आप देखेंगे इसमें, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखना है। पहले आपको हमेशा रिमेंबर करें कंप्लायंस फ्रेमवर्क होता क्या है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में हमेशा जो सीएस है वो जाएगा कंपनी में, एंड कंपनी में जाके एक फ्रेमवर्क जो है वो अपना बनाएगा। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो जो भी वो फ्रेमवर्क बनाएगा उसके हिसाब से कंपनी है वो आगे कंप्लाई करेगी उसको, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो भी चीज़ें हैं वो उसके अकॉर्डिंगली ही जो भी चीज़ें हैं वो आगे चलेगी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो पहली चीज़ है इसमें कंप्लायंस, कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, बस इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है। कंप्लायंस चार्ट, कंप्लायंस एडवाइजरी स्कोर कार्ड, ACS एडवाइजरी स्कोर कार्ड चार्ट, एडवाइजरी स्कोर कार्ड चार्ट, सिंपल। उसका अपना आता है फंक्शंस में क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। भाई सिंपल सी बात है, जब वो जा रहा है। हाँ, जब एज ए CS आप कोई कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे क्या करोगे, पहले पहले देखोगे कि भाई कंपनी का खुद का डैशबोर्ड है कि नहीं। डैशबोर्ड सिंपल मतलब कि एक एप्लीकेशन होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ना इनकम टैक्स का चलो मैं ना MCA का एग्जांपल ले रहा हूँ कि भाई MCA के डैशबोर्ड पे आप जाओगे तो वहाँ पे कुछ लिखा होता है कि भाई कौन सी चीज़ें कंप्लाई करनी है, कौन सा फॉर्म अभी आया है, ऐसा सारी चीज़ें वहाँ पे लिखा होता है। लेकिन बस वहाँ पे क्या नहीं लिखा होता, वहाँ पे डेट वेट नहीं लिखा होता कि भाई कब तक कंप्लाई करना। वो उसके लिए कंपनी खुद का डैशबोर्ड बना लेती है कि हाँ भाई ये हमारे लिए अच्छा रहेगा आगे जाके, ताकि ये हमको आगे जाके कुछ भी इंटीमेशन होगा वो देता रहेगा। तो उसके लिए एक डैशबोर्ड बनाते हैं। पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे कि भाई कंपनी में एक डैशबोर्ड है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो वो बनाएंगे, तो अकॉर्डिंगली जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स वो बनाएंगे कि वो सब है कि नहीं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उसमें डाल देंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सबको ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग करने के बाद उसका बार बार ऑडिट करते रहेंगे। और ऑडिट कौन करने का, वो जो इंटरनल ऑडिट आता है ना चैप्टर 10 में, वो आएगा, बंदा ऑडिट करेगा। एंड उसके बाद चैप्टर 9 वाला जो सेकेंडरी ऑडिट आता है वो करेगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई पहले जाओ डैशबोर्ड बनाओ, डैशबोर्ड बनाने के बाद पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके बाद ट्रेनिंग, उसके बाद ऑडिट। सिंपल सी बात है। उसके बाद अपना पहला क्या हो गया, अपन ने देखा कि भाई कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है, फिर उसके फंक्शंस क्या हो गए। फिर उसके बाद अभी चार्ट प्रिपेयर करेंगे। तो उसकी 5 चीज़ें भाई, एक करो आइडेंटिफाई, रिस्क को असेस करो, मिटिगेट करो, मॉनिटर करो, और रिपोर्टिंग। CRI सब्जेक्ट है अपना, CRI। तो सी से क्या है, कंप्लायंस। हाँ, कंप्लायंस दो, मॉनिटर और रिपोर्टिंग। उसके बाद आर से रिस्क असेसमेंट, रिस्क मिटिगेशन, और आई से आइडेंटिफिकेशन। बस सिंपल सी बात है। ये अपन को चार्ट प्रिपेयर करना है। चार्ट प्रिपेयर करने के बाद अपन को देखना है कंपनी सेक्रेटरी का रोल क्या है। रोल तो एकदम सिंपल सी बात है, ये पूरा का पूरा ही उठा के लिख देना आप कि ये जो 500 के पॉइंट, जो CRI वाले पॉइंट है वो ही आ जाएंगे पूरे के पूरे। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको खाली इसमें देखो, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें तो आपको खुद का लिखना पड़ेगा। जो रिस्क असेसमेंट है उसमें दो चीज़ें हैं, एक एक डिटेल्ड है, एक एक जो हाई रिस्क असेसमेंट है, रिस्क के एरियाज उसको चेक करना है CS को। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसको रिपोर्ट बनानी है। उसके बाद कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन। इसमें क्या है, इसमें वो जो देखो कंप्लायंस मिटिगेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें हम लोग को बोली गई है उनको हम लोग को मिटिगेट करना पड़ेगा। अगर हम मिटिगेट नहीं करेंगे तो हम पे क्या लग जाएगा भाई, हम पे पेनल्टी लग जाएगी, फाइन लग जाएगा, इम्प्रीजमेंट लग जाएगा। साथ ही साथ हमारा जो बैंक अकाउंट है वो अटैच हो जाएगा, और जो गुडविल है वो ख़राब हो जाएगी। ये 5 पॉइंट याद कर लेना एकदम पूरे, कि भाई उसमें ये दिया हुआ है कि भाई जो भी ये 5 चीज़ें हो जाएगी अगर रिस्क मिटिगेट नहीं किया तो। पेनल्टी, फाइन, इम्प्रीजमेंट, गुडविल एम्प्रेजमेंट हो जाएगी। और उसके बाद एक जो मैंने आपको बताया, बैंक अकाउंट आपका सीज हो जाएगा। ठीक है। एंड उसके बाद अपना कंप्लायंस मॉनिटरिंग के लिए बैठे हैं सीनियर मैनेजमेंट बैठा है, लीगल वाले बैठे हैं, CS वाले बैठे हैं, और एक जो अपने टॉप मैनेजमेंट वो ये लोग बैठे हैं। तो देखो टॉप मैनेजमेंट का काम क्या है, MOU करने का, बस MOU।
मतलब MOU मतलब मोटिवेट करना है, अंडरस्टैंड करना है, मोटिवेट, अंडरस्टैंड और अप्रूवल। MAU, ठीक है, ये काम है टॉप मैनेजमेंट का, MAU, मोटिवेट, अप्रूव, अंडरस्टैंडिंग ये। और लीगल सेल का काम क्या है, अगर आप देखेंगे तो वो लोग काम क्या है भाई, काम है कि ना उनको ना आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करके कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट करके बाद में रिव्यू करते रहना है, और कुछ भी प्रैक्टिकल रिव्यू करते रहना है बस। यहाँ पे पता नहीं काफ़ी ज़्यादा जो कोई काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे हैं, पर कोई ठीक नहीं। उसके बाद अब अपना क्या है, सीनियर मैनेजमेंट है वो अपन को देखना है इनका काम क्या है। देखो पहले आप याद करो हमेशा टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या करेगा, टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा, अप्रूव करेगा, मोटिवेट करेगा और अंडरस्टैंडिंग करेगा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो सीनियर मैनेजमेंट है वो क्या करेगा, वो चीज़ों को एनालाइज करेगा, जो टॉप मैनेजमेंट से आई है उसको क्या करेगा, उसको ये एनालाइज करेगा, जो ऊपर से आई है उसको वो एनालाइज करेगा, खुद के हिसाब से फॉर्म करेगा, वो भी लोगों को मोटिवेट करेगा। उसके बाद जो भी चीज़ें हुई है उसको ट्रैकिंग करेगा, रिस्क एक्सलेशन करेगा, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट जो भी है वो रिजॉल्व करेगा, ये चीज़ें करेगा। एंड देन लीगल वाले काम भी यही है कि भाई यार मेरे को जाना है वहाँ पे, आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, रिपोर्टिंग करना है, उसके बाद जो भी चीज़ें है वो कम्युनिकेट करना है, एंड देन क्रिटिकल रिव्यू करते रहना है। एंड देन लास्ट वाला है अपना कंप्लायंस। भाई एज ए CS अगर मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो मैं क्या चीज़ें देखूँगा, मैं जो हमारे जो कंप्लायंस है कंपनी लॉ के मैं वो देखूँगा। जो लीगल सेल वाला है वो ओवरऑल कंप्लायंस देखेगा, लेकिन जो CS वाला है वो वो मैटर देखेगा जो विथ रिगार्डिंग कंपनी लॉ है, फेमा है, लेकिन विथ रिगार्ड टू द सिविल एंड जो क्रिमिनल वाले कोर्ट्स के जो मैटर है वो देखेगा लीगल सेल। ऐसा होता है कंपनी में। एंड देन उसके बाद कंप्लायंस ऑफिसर भी सेम देखेगा कि भाई वो परफॉर्म करेगा, अपडेट करेगा, रिस्क आइडेंटिफाई करेगा और कॉन्फ्लिक्ट इंटीमेशंस ये सारे काम करेगा। तो सिंपल सी बात है, हमने देख लिया कि भाई सिंपल सी बात है, कंप्लायंस, कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ठीक है, इसमें 3 चीज़ें आ गई, ACS वाले। उसके बाद अपन ने देखा कि भाई जो फंक्शंस हैं वो आ गए। फंक्शंस क्या है भाई, जाओ डैशबोर्ड बनाओ, पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाओ, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ, ऑन द बेसिस दैट लोगों को ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग करने के बाद लोगों को उनको ऑडिट कराओ। सिंपल। आप इसमें रिस्क वाला जो पॉइंट है वो भी आप डाल सकते हो इसमें। क्या इसमें आप जाओ और जाके चार्ट प्रिपेयर करो। अगर आप जा रहे हैं चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 5 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। CRI मतलब C से कंप्लायंस, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मिटिगेशन और फिर I से आइडेंटिफिकेशन। तो और वो 5 पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन हो गए। उसके बाद कंप्लायंस रिपोर्टिंग जो लास्ट चला है, कंप्लायंस रिपोर्टिंग, वो उसमें क्या है, सिंपल सी बात है कि भाई यार हमें रिपोर्ट करना है। हमें रिपोर्ट कैसे करेंगे, हम रिपोर्ट ऐसे करेंगे कि भाई यार पहले हम बोलेंगे सारे डिपार्टमेंट फंक्शनल एंड को बोलेंगे भाई आप अपनी अपनी रिपोर्ट लेके आओ, क्या क्या करना है अपन को। क्वार्टरली रिपोर्ट देखो से भी LODR में फाइल करनी पड़ती है 45 डेज में, और एक 60 दिन में। तो ऐसे करके आपको चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें लिंक करनी है आपको प्रैक्टिकल लाइफ से, कि आप जाओगे तो फिर आपको क्वार्टरली फाइलिंग करना है और एक 45 डेज़ में। तो उसमें अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें आप क्या करोगे, डाटा मंगाओगे। कैसे मंगाओगे, सारे जो फंक्शनल एड्रेस आपको बोलोगे हमें जो डाटा है वो दो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो भी हमें डाटा मिला है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम सारी चीज़ें देखेंगे। देखने के बाद हम बोलेंगे सारी चीज़ें कंप्लाई किया है। उसके बाद कंप्लाई हुआ तो उसके ऊपर एक वो जो उनको बोलेंगे कि आप एक रिपोर्ट बना के दो आपके डिपार्टमेंट का, एंड देन आपके डिपार्टमेंट का जो भी रिपोर्ट है वो मुझे बना के दो कि भाई क्या आपके क्या ऑब्जर्वेशन है कि भाई आपने कंप्लाई किया हुआ है कि जैसे कि जो अकाउंट्स वाली टीम देखेंगे भाई हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब कुछ फॉलो किया है कि नहीं, सब कुछ चीज़ें, वो सारी चीज़ें देखेंगे भाई हमने जो TDS सबका काटा है कि नहीं ठीक से, वो सारी चीज़ें करके हम लोग उसको देंगे।
एंड देन वो सब सारी चीज़ें वो देने के बाद वो देंगे उसको, एंड देन देने के बाद देखेंगे कि भाई वो बंदे लोग देंगे अपने फंक्शनल हेड को, फंक्शनल हेड देगा सीएस को, सीएस सब कुछ वेरीफाई करके देगा एमडी को, एमडी उसका वेरीफाई करेगा, बोले कुछ और अगर नीडेड है तो बता देगा एंड वही सीएस को बताएगा, सीएस उनको बताएगा, और सीएस वो जो बंदे लोग हैं वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे, वो वापस सीएस को देंगे, सीएस वेरीफाई करके वापस एमडी को देगा, एमडी वो जो रिपोर्ट है वो अपडेट करेगा, रिपोर्ट अपडेट करने के बाद वो देगा बोर्ड को। तो सिंपल प्रोसेस है ये पूरा। तो ये हुआ रिपोर्टिंग, ठीक है। ये हुआ रिपोर्टिंग एंड देन उसके बाद बोर्ड मीटिंग होगा, बोर्ड मीटिंग होने के बाद बोर्ड मीटिंग डिस्कस करेंगे, अब ये पूरा रिपोर्ट आया है, ये पूरा ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग करेंगे फाइलिंग, ठीक है। ऐसा प्रोसेस है। उसके बाद कंप्लायंस रिस्क रिव्यू एंड अपडेट, कंप्लायंस रिस्क रिव्यू एंड अपडेट सिंपल सी बात है भाई, कंप्लायंस रिस्क रिव्यू एंड अपडेट। भाई हम जा रहे हैं कंपनी में, ठीक है, हम जा रहे हैं कंपनी में जाने के बाद हम देखते हैं भाई कंपनी में काफ़ी सारे कंप्लायंस रिक्स है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग, जाएंगे रिक्स हमेशा पहले क्या रखना है, रिक्स असेस करना है। अभी उल्टा जाना है भाई, पूछा क्या है, रिक्स वाला पूछा है। तो हमें क्या करना है, रिक्स असेस करना है, रिक्स असेस करना है। तो हमें क्या पूछा यहाँ पे, रिस्क असेस करना है। असेस का पॉइंट हमेशा असेस से स्टार्ट करना, रिस्क असेस कर ले हम लोग, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिस्क असेस करने जा रहे हैं, हाँ रिस्क है, ठीक है चलेगा। फिर अपना एक प्रोग्राम बनाओ, यहाँ पे कंपनी में प्रोग्राम बनाओ, लोगों को बताओ उसके बारे में, लोगों को ट्रेनिंग करो, उसको इम्प्लीमेंट करो एंड पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बनाओ एंड उसके बाद ऑन गोइंग असेसमेंट, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग। सिंपल सी बात है भाई, आप जाओ जाके असेस करो। असेस करने में मालूम पड़ा कि भाई कंपनी में प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है, मतलब वही डैशबोर्ड बनाना है। प्रोग्राम क्या हो गया, डैशबोर्ड बनाओ, डैशबोर्ड बना के उसको पॉलिसी प्रोसीजर लगा दो, उसमें पॉलिसी एंड प्रोसीजर लगा के सबको कम्युनिकेट करो, ट्रेनिंग करो और इम्प्लीमेंट करो। अगर आपने इम्प्लीमेंट किया है तो उसको मॉनिटर करना पड़ेगा और ट्रैकिंग करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। एंड ट्रैकिंग करने के बाद उसको और रिपोर्टिंग करना पड़ेगा कि भाई सही से चल रहा है कि नहीं। तो ये आपको पूरा करना है भाई। अगर आप रिस्क असेस करने जा रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है कि भाई कंपनी में जा रहा हो कि भाई कोई रिस्क है कि नहीं, आरटीपी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कोई रिस्क है कि नहीं। उसकी सिंपल चीज़ें हैं, आप बना दो एक प्रोग्राम बनाने के बाद एक डैशबोर्ड बना दिया कि भाई हाँ भाई ये डैशबोर्ड बनना है, यहाँ जब भी आरपीटी का होगा डिस्क्लोजर तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाई इतने आरपीटी वाले ट्रांजेक्शन हुए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपकी पॉलिसी एंड प्रोसीजर, भाई आरपीटी कब हमेशा डिस्क्लोज नहीं होता है, वो जब एक सर्टन लिमिट के ऊपर जाता है तब जाके वो डिस्क्लोज होता है। तो उसके ऊपर भी आपने पॉलिसी बनाया कि भाई अगर सर्टन लिमिट के ऊपर है तो यहाँ लेके आओ, अगर नहीं है तो वो यहाँ लेके आ जाओ, बिकॉज वो भी हमें चेक वेरीफाई करना है कि वो सही है कि नहीं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट अपन ने वही पॉलिसी बना दिया और रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिया, उसमें सबको कम्युनिकेट कर दिया कि भाई कैसे करना है आपको, सबको ट्रेनिंग कर दिया, सबको इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद आपको सबको रिपोर्टिंग करना है, मॉनिटर करना, ट्रैक करना और फिर रिपोर्टिंग करना है। सिंपल सी बात है। उसका ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन सिंपल सी बात है। अगर ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करने जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि भाई हमें सबको ट्रेनिंग से स्टार्ट करना है, ठीक है। ट्रेनिंग से स्टार्ट करना है। कैसे ट्रेनिंग से स्टार्ट करेंगे भाई, पहले जाओ कंपनी में जा रहे हैं हम लोग, ट्रेनिंग दे रहे हैं सबको, भाई क्या बताएंगे, सिंपल चीज़ें बताएंगे, कंपनी के बारे में बताओ, हाँ उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बारे में बताओ, कंपनी में उनकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं वो सारी बताओ, और कंपनी में जो भी इश्यू आया है उसको एड्रेस करो, और उसको आपको बताना कैसे है तो बताओ। वैसे बताओ कि भाई अगर कोई इशू आपने फेस कर लिया तो आपको बताना कैसे वो, और अगर आपने नहीं बताया तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे वो बताओ लोगों को। भाई पहले क्या क्या है बताना अपन को, भाई कंपनी के बारे में बताना, उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना, उसके बाद क्या क्या कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस हैं वो बताना है। उसके बाद बताना है कि भाई अगर आप एड्रेस इशू हो गया तो बताना, आपको कैसे बताना है वो भी बताना है। एंड साथ में यही बताना है कि भाई अगर आपने नहीं बताया तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे वो भी आपने बताना है। साथ में आपको बनाना है प्लान, एक प्लान बनाना है ट्रेनिंग वाला। भाई सिंपल सी बात है, ट्रेनिंग जब कंपनीज में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, कुछ इंटर्नशिप वाले होते हैं जो कि 3 या 6 महीने करके जाते हैं। ऐसा मतलब अगर आप CS इंटर्नशिप करेंगे तो फिर उनके लिए भी एक अलग होता है कि भाई हम लोग उनको ज़्यादा नहीं बताएंगे कंपनी के बारे में, थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन जो एम्प्लॉय है उनको तो काफ़ी सारा बताएंगे। तो ऐसा हमारे यहाँ होता था।
एंड देन उसके बाद इसमें क्या है, स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड रिलेवेंट इंटरनल एक्सटर्नल कंट्रोल। तो फिर तो इसमें कैसा है कि भाई हम क्या करेंगे इसमें, भाई एक स्टेटमेंट बनाएंगे जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल कंप्लायंस के बारे में बताएगा कि भाई कौन कौन से ऑब्लिगेशंस हैं आपके। पहली बात ये बता देंगे भाई सारे, आप समझो भाई आप जा रहे ट्रेनिंग दे रहे हैं, सारे एम्प्लॉयज़ आपके सामने बैठे हैं, सबको बताएंगे कि भाई आपकी क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, आपकी क्या क्या ऑब्लिगेशंस है वो बताओ। भाई अपना बिजनेस का प्रोसेस कैसा है, बिजनेस प्रोसेस अपना ऐसा चलता है भाई, सिंपल सी बात है। इसमें अपन जाओ कंपनी में, जाओ कंपनी में जाके भाई ट्रेनिंग देना सबको, भाई ट्रेनिंग देना है, ट्रेनिंग आपने बता दिया, कंपनी के बारे में बता, उनका रोल से रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह बता दिया, क्या क्या रिस्क है वो बता दिया, क्या क्या एड्रेस इशू कैसे करना है वो बता दिया, और क्या क्या अगर नहीं किया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस है वो बता दिया। साथ साथ में आपने एक प्लान बना दिया, प्लान में बना दिया कि इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंटरनल ऑब्लिगेशंस की बात आपने ये बता दिया कि भाई अपना जो बिज़नेस प्रोसेस है, बिज़नेस प्रोसेस और जो उसके ऑब्लिगेशंस हैं वो कैसे लिंक्ड है, उसके बारे में उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताना आपको कि कैसे है, और जो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एक्टिविटी कैसे है, और आपके जो टारगेटेड ऑडियंस क्या क्या है, मतलब आपके मतलब पॉलिसी आपको ऐसी बनाना है कि भाई आपको पॉलिसी भी सब लोगों के लिए पॉलिसी बनाना है कि भाई अकाउंट्स वाले के लिए ये पॉलिसी है कि उनको ये चीज़ें कंप्लाई करनी है, ये चीज़ें कंप्लाई करनी है वो, और विद द हेल्प ऑफ CA। एंड अगर आप मार्केटिंग में बैठ रहे हो तो विद द हेल्प ऑफ MBA आपको बनाना है प्रोग्राम कि भाई हमारे टारगेट ऑडियंस ये है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको इलीगल सेल्स नहीं करना है, आपको डिस्काउंटेड गलत नहीं बताना है लोगों को, ये आपके टारगेट ऑडियंस है। एंड देन उनको फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग देनी है। बट कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सबको बतानी पड़ती हैं, जैसे कि पॉश पॉश वाली चीज़ें हैं वो सबको बतानी है। तो इससे भी सारी कोई कोई लॉ होते हैं जो सबको बतानी है, वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को नहीं बतानी है, तो ये भी आपको ये आइडेंटिफाई करके सबको बताना है, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस, इसमें क्या है, सिंपल सी बात है भाई यार, ये तो मैं आपको बता ही क्यों रहा हूँ, ये भाई सिंपल सी बात है। अगर आपने अच्छा कंप्लायंस बना दिया तो क्या हो जाएगा, कंपनी गुडविल हो जाएगी, कंपनी की चांदी है, शेयर होल्डर के मजे हैं, गवर्नमेंट के मजे हैं, क्रेडिटर्स के मजे हैं, ठीक है। मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ, आप कंपनी लिख लो, शेयर होल्डर लिख लो, गवर्नमेंट हो गया, और जो क्रेडिटर हैं वो हो गए, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, और पेनल्टी नहीं मारेगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। एंड साथ में स्टेक होल्डर्स हो गए, वो हो गए आपके 6 पॉइंट लगातार। एग्ज़ाम में बस 5 पॉइंट याद करके जाना, बस ज़्यादा लोड लेना ही मत इतना। अपेरेंट एडुकेट एंड एब्सोलेंट, अपेरेंट एडुकेट एंड एब्सोलेंट कंप्लायंस आपको करना है। अपेरेंट मतलब आपको ऐसे कंप्लायंस करने हैं जो कि लग रहा है ट्रू लेकिन ट्रू नहीं है। अपेरेंट ऊपर ऊपर से कंप्लाई कर दिया, ठीक है, कर दिया भाई, बोर्ड मीटिंग रखा नहीं है लेकिन बुक्स में रखा दिया। एडुकेट, हाँ बोर्ड मीटिंग रखा है लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं रखा है, हाँ बोर्ड आ गए, दो बोर्ड आ गए, ठीक है, हाँ भाई आ गए, हाँ ठीक है आ गए भाई, कुछ लेना है, कुछ फॉर्म वॉर्म देखना, अरे नहीं छोड़ो यार ऐसे ले लो, हाँ तो ये हो गया एडुकेट। एब्सोल्यूट, अरे यार पूरा ठीक से करना है भाई, भाई डाइटर आपको बोलेगा अरे छोड़ दो, अरे नहीं नहीं सर करना है मतलब करना है बस। तो ये हो गया एब्सोल्यूट कंप्लायंसेस, भाई आपको सारी चीज़ें देखनी है, फॉर्म लेना है, सब कुछ करना है आपको मीटिंग में, हर एक चीज़ पे आपको ये रखना है, तभी तो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनेगा। उसका सेक्रेटरी ऑडिट एंड कंप्लायंस, सेक्रेटरी ऑडिट एंड कंप्लायंसेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें सिंपल सी बात है कि भाई कंपनी कंप्लायंस देखने जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ देखेंगे भाई, कंपनी कहाँ है, कहाँ पर है कंपनी, अच्छा मुंबई में, कौन सा बिज़नेस करती है मुंबई में, अच्छा IT बिज़नेस में, अच्छा IT बिज़नेस में कौन कौन से कंप्लायंस आते हैं उस पर, अच्छा लिस्टेड है कि नहीं, अच्छा प्राइवेट है, अच्छा उसके बाद कंपनी का साइज़ क्या है, अच्छा कंपनी 1.5 करोड़ की मतलब टर्नओवर इतना बड़ा है, अच्छा तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसका जुरिक्शन क्या है, मुंबई है या थाने है या नवी मुंबई है, जुरिक्शन देखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है, सिंपल चीज़ें
करनी है। उसके बाद रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ये तो भाई सिंपल सी बात है कि भाई यार कंपनी सेक्रेटरी अगर जा रहा है वहाँ पे तो उसका रोल क्या रहेगा भाई, मैनेजर है वहाँ का, वो कंप्लायंस मैनेजर प्रोफेशनल है, सारी चीज़ें अच्छी करनी है उसको उसको सारी चीज़ें अच्छे से करनी है, जो भी चीज़ें हैं सारी मेंटेन रखना है, उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेके आना है, सबको गाइड करना है, सबको हेल्प करना है भाई, कंपनी का जो भी बोर्ड है उनको हेल्प करना है, सारे कंप्लायंस हो रहे हैं वो चेक करना है, रिपोर्टिंग करना है, रेगुलेट करना है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क बनाना है, सारी चीज़ें जो आपने इसमें पढ़ी है वो ही लिख देना है इसमें। क्या रिस्क प्रोफाइलिंग में सिंपल सी चीज़ है भाई, कौन कौन से रिस्क हैं, बिजनेस, एथिक्स, लीगल, इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, मैनेजमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, फ्रॉड। हो गए मस्त, 8 पॉइंट हो गए। ऐसे याद करो, ऐसे ऐसे पूरा याद करोगे तो नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात है। बिजनेस, एथिक्स, लीगल, इंटरनल कंट्रोल, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, मैनेजमेंट और लीगल और इंटरनल ऑडिट और फाइनेंशियल कंट्रोल। तो ऐसे चीज़ें याद करो, फटाफट याद हो जाएगी भाई। एक सिंपल सा रिव्यू ले लेते हैं, 2 मिनट का रिव्यू होगा, सिंपल सी बात है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या क्या चाहिए, पहला है कॉर्पोरेट कंप्लायंस में CA, ACS में क्या आ गया, ACS में सिंपल सी बात है, चार्ट एडवाइजरी और स्कोर कार्ड, चार्ट एडवाइजरी स्कोर कार्ड, ठीक है। उसके बाद अपना है फंक्शंस में क्या क्या चीज़ें भाई, जाओ पहले डैशबोर्ड बनाओ, पॉलिसी एंड प्रोसीजर देखो, उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन देखो, उसके बाद कंप्लायंस ऑडिट करो, उसके बाद कंप्लायंस ट्रेनिंग दो। सिंपल सी बात है भाई। उसके बाद प्रिपरेशन चार्ट, CRI क्या, कंप्लायंस मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, उसके बाद रिस्क असेसमेंट मिटिगेशन, उसके बाद आइडेंटिफाई करो। उसके बाद आपने पूरा बता दिया ये पूरा, हाँ इसके बाद इसमें बता दिया है भाई। उसके बाद कंप्लायंस रिपोर्टिंग बता दिया, कंप्लायंस रिपोर्टिंग में बता दिया, कंप्लायंस रिव्यू में सिंपल सी बात है यार, जाओ कंप्लायंस भाई रिस्क रिव्यू करना है तो रिस्क के बारे में बात करो, रिस्क क्या, जाओ पहले सिस्टम बनाओ, सिस्टम बना के पॉलिसी डालो, प्रोसीजर डालो, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन डाल के फटाफट उसको कम्युनिकेट करो, ट्रेनिंग करो, रिव्यू करो और इम्प्लीमेंट कर दो। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको मॉनिटर करो, ट्रैकिंग करो, मॉनिटर करो और रिपोर्टिंग कर दो। सिंपल सी बात है यार। उसका ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन इसमें सिंपल सी बात है, पहले जाओ जो है उनको बिठाओ सामने, जाओ कंपनी में जाके सारे एम्प्लॉयज़ को बिठाओ, जाओ इंटर्नशिप उनको भी बिठाओ, बिठाने के बाद उनको बोलो कि भाई कंपनी कैसा है, उनकी रोज़ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या ऑब्लिगेशन है उनकी, क्या क्या उसका जो एड्रेस है, वो इश्यूज़ है वो एड्रेस करो। उसके बाद अगर वो फेल हो गए तो फिर क्या होगा, अगर कंप्लाई नहीं किया तो फिर क्या होगा, वो बताना है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट अपना प्लान बनाओ कि इंटरनल एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस क्या है, कंपनी का प्रोसेस क्या है, ऑब्लिगेशन, उसके बाद सब कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दो सबको कि आपका क्या हो, कैसे करना है, आपको काम कैसे करना है, अपने जो टारगेट ऑडियंस है वो हमेशा लेके चलना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग देखना है कि कितने बार देना है हमें। उसका सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस, उसमें सिंपल सी बात है कि भाई यार जो बंदा है वो बंदा आएगा फटाफट कंप्लाई करके जाए। कौन कौन सिग्निफिकेंस है भाई, कंपनी, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट, इकोनॉमिक, और फिर इकोनॉमिक वाले हो गए, और फिर गुडविल हो गया, बाहर की भाई, बाहर आउटसाइड इंडिया में आपका नाम अच्छा होगा ग्लोबल लेवल पे, ये कर दो। क्रेडिटर हो गया, रेगुलेटर्स हो गए और गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद अपरेंट, एडवोकेट एंड एब्सोल्यूट कंप्लायंसेस, ये ठीक है। उसके बाद अपना सेक्रेटरियल ऑडिट, इसमें क्या चीज़ें बता दिया मैंने कि भाई आपको मुंबई में कंपनी है, जुरिडिक्शन क्या है, इसका जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, बिजनेस क्या करती है, प्राइवेट है कि लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, उसका साइज़ क्या कंपनी का, सिंपल सी बातें हैं या 5 पॉइंट याद करो बहुत है। उसके बाद रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्या है भाई, सिंपल सी बात है, वो गाइड करेगा, मॉनिटर करेगा, रिपोर्टिंग करेगा, सबको हेल्प करेगा और बोर्ड को हेल्प करेगा, उसके स्टेक होल्डर्स को हेल्प करेगा, अच्छी रिपोर्ट देगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फुलफिल करेगा सबको, बस। एक्स प्रोफाइलिंग सिंपल सी बात है, बिजनेस हो गया, लीगल हो गया, मैनेजमेंट ऑपरेशन हो गया, इंटर कंट्रोल हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, फाइनेंशियल कंट्रोल हो गया, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट हो गया, उसके प्लानिंग हो गया। उसके बाद अपना बस खत्म। ऑल द बेस्ट।